हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेटर राइजिंग प्राइसेस। लेट्स बिगिन। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ यू पब्लिश द फॉलोइंग फ्यू लाइन्स इन योर पेपर। तो जब भी आपने राइजिंग प्राइस हो गया या कोई भी अपना जो कुछ भी छपवाना है अखबार में, है ना, तो आप ये लाइन तो ना फिक्स ही कर लो। पहली वाली, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ यू पब्लिश सम लाइन्स इन योर पेपर, या पब्लिश द फॉलोइंग फ्यू लाइन्स इन योर पेपर, कुछ भी। तो ये जो जो लाइन है ये तो आपने लिखनी है अगर आपने अखबार में कुछ छपवाना है तो ये लाइन तो फिक्स है। और लेटर्स के लिए जो आपको अपने एडिटर को लिखनी है, दीज लाइन्स आर अबाउट राइजिंग प्राइसेस, तो फिर बाद में आपने ये लाइन लिख देनी है कि दीज लाइन्स आर अबाउट। अब देखो ये लेटर किसके बारे में है? राइजिंग प्राइसेस के बारे में। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप करप्शन के बारे में लिख सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिख सकते हो। तो अब आपने यहाँ चेंज कर देना है, लेकिन लिखना यहाँ शुरू यहाँ से होगा कि दीज लाइन्स आर अबाउट किसके बारे में है? राइजिंग प्राइसेस के बारे में। द राइज इन प्राइसेस ऑफ इसेंशियल थिंग्स हैज़ बीन इंक्रीजिंग दीज डेज। तो कहते जो बढ़ रहे हैं ना, दाम बढ़ रहे हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके, वो बढ़ते ही जा रहे हैं इन दिनों। द लेबरर्स, मिडल क्लास पर्सनस एंड द सैलरीड पीपल आर लिविंग अंडर द बर्डन। जो मज़दूर हैं, मिडिल क्लास व्यक्ति हैं ना, और जो सैलरीड पीपल हैं जिनको सैलरी मिलती है, वो अंडर बर्डन में लिविंग कर रहे हैं, रह रहे हैं। द प्राइसेस ऑफ नेसेसरी थिंग्स आर राइजिंग डे बाई डे। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका जो दाम है बढ़ रहा है दिन ब दिन। द हाउस वाइफ्स फाइंड्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज द फैमिली बजट। जो घरेलू औरतें हैं, है ना, उनको मुश्किल आ रही है मैनेज करने में जो फैमिली का बजट है उसको। मैनी फैमिलीज स्लीप विदाउट फूड एट नाइट। बहुत सारी जो परिवार है ना, वो सो जाते हैं बिना खाने के रात में। मिल्क हैज़ बिकम अ कॉस्टली थिंग। अब जो दूध है वो बहुत ही महंगी चीज़ हो गया है। फ्रूट्स इज़ नो लॉन्गर पार्ट ऑफ अवर डाइट। तो डाइट के तो पार्ट रहे ही नहीं फ्रूट्स, जो फल हैं। द गवर्नमेंट शुड पुट सम स्टेप्स टू कंट्रोल द प्राइसेस। तो जो सरकार है ना, उसको चाहिए कि कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए कंट्रोल करने में जो दाम है उनको। इट शुड पुनिश द ब्लैक मार्केटर्स। अब देखो कहते जो सरकार है ना, उन्हें पुनिश करना चाहिए जो ब्लैक में बेचती हैं ना, ब्लैक मार्केटर्स हैं उनको। अ पर्सन हु चार्जेस द हाई रेट्स शुड बी पुनिश्ड। और जो व्यक्ति है जो कि ज़्यादा दाम लगाता है उसको पुनिश करना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए। द राइज इन प्राइस मस्ट बी चेक्ड। और जो दाम बढ़ रहे हैं ना, उनको चेक भी करना चाहिए कि बढ़ रहे हैं कि ऐसे ही बढ़ाई जा रही है अपनी मर्जी से। ऑल थिंग्स ऑफ डेली यूज शुड बी एट वेरी रीज़नेबल रेट्स। और जो वो चीज़ें जो हमारी डेली की यूज़ में आती हैं ना, उनका एक रीज़नेबल रेट होना चाहिए, ऐसा सरकार को करना चाहिए। उसके बाद आप लिखोगे यूअर्स ट्रूली, फिर आप नेम लिखोगे। या देखो आप अपना नाम तभी लिखोगे जब लेटर में कोई नाम नहीं लिखा होगा, ठीक है। जैसे वहाँ लिखा होता है ना, सपोज़ यू आर राम या श्याम या कुछ भी, अगर वो लिखा है तो वही लिखोगे, अगर नहीं लिखा है तो फिर अपना नेम लिखोगे। और देखो इसमें हमने क्या करना है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये लाइन सब में आएगी, आई शैल बी वेरी थैंकफुल वाली, ठीक है। और दीज लाइन्स आर अबाउट वो लिखना है, आप चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यूर लेटर, ठीक है। अब देखो इसमें ना पहले हमने ना बता देना है कि अपनी प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, कि दाम बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली, लेबरर्स को मुश्किल आ रही है, खाने के बिना सो जाते हैं, ये सारा लिख दिया ना। उसके बाद सरकार को हमने रिक्वेस्ट करनी है कि, या ये कहना है कि रिक्वेस्ट ही सरकार को कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए इस समस्या को दूर करने के लिए, ठीक है। फिर कह भी देना कुछ अपनी अकॉर्डिंग भी, देखो रीज़नेबल रेट होना चाहिए जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं उनका। तो ऐसे ही पहले हमने क्या करना है, ये लिखना है कि मैं बहुत धन्यवादी होऊंगा अगर आप मेरी लाइन्स अपनी अखबार में पब्लिश करेंगे। फिर हमने प्रॉब्लम्स बता देनी है, प्रॉब्लम से कौन कौन प्रभावित हो रहा है वो बता देना है। फिर हमने कहना है, सरकार पर आ जाना है कि सरकार को ऐसा करने चाहिए, कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। फिर कुछ अपनी भी बता देना है कि भी ऐसे कर देना चाहिए, रीज़नेबल रेट कर देना चाहिए, चेक करना चाहिए कि रेट सही से बढ़ रहे हैं कि ऐसे कई अपनी मर्ज़ी से बढ़ा देते हैं ना।
मतलब पैकेट पर, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो। थैंक्स।